हम कवियों की ये हमेशा से एक परिपाटी रही है, एक परंपरा रही है कि हम किसी के भी रूप सौंदर्य का जब वर्णन करते हैं तो हमेशा प्रकृति से ही उपमाएं लिया करते हैं। लेकिन हम प्रकृति के उस सौंदर्य को एक व्यक्ति विशेष में जब खींचना शुरू करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं क्या वास्तव में वह विराट, वह विस्तृत प्रकृति किसी एक सूक्ष्म व्यक्ति में समाहित हो पाएगी? क्या वास्तव में जो हम उपमा दे रहे हैं वह सत्य है या कहीं न कहीं हम अतिशयोक्ति करने जा रहे हैं? तो अक्सर उपमाएं अतिशयोक्ति ही रही हैं। कोई भी साहित्य रहा हो, उसमें जितने भी सौंदर्य गढ़े गए, निर्मित किए गए, कल्पनाएं की गई, वो सब कुछ कहीं न कहीं सिर्फ अतिशयोक्ति रही है, कल्पना रही है। लेकिन वास्तव में प्रकृति का वह सुंदर स्वरूप जब हमें दिखने लगे तब हमारे अंदर जो भाव पैदा होता है वह प्राकृतिक सौंदर्य को सबसे अच्छे तरीके से लिख सकता है, गढ़ सकता है, बना सकता है। इसी पर एक रचना है कि उठाया लेखनी जब भी किसी का रूप लिखने को, उठाया लेखनी जब भी किसी का रूप लिखने को, शब्द की रेखा तले जब चित्र गढ़ने को, उड़ा है जब कभी मन का परिंदा आसमां में दूर तक, उड़ा है जब कभी मन का परिंदा आसमां में दूर तक, बही है भाव की दरिया कभी जब स्वप्न सागर तीर तक, ठिठकता है कहीं पर मन ठहर सा पैर जाता है, प्रकृति का रूप तब आंखों के आगे तैर जाता है। ठिठकता है कहीं पर मन ठहर सा पैर जाता है, प्रकृति का रूप तब आंखों के आगे तैर जाता है। बृहद है रूप इसका और सुंदरता की जननी है, बृहद है रूप उसका और सुंदरता की जननी है, करो श्रृंगार शब्दों से भरो जो भाव भरनी है। शब्द हैं थोड़े असीमित ये कहानी है, शब्द हैं थोड़े असीमित ये कहानी है, नजर सीमित हमारी है नजारों में रवानी है। नजर सीमित हमारी है नजारों में रवानी है, कोई जब गीत लिखता हूँ हमारा मन किसी के ठौर जाता है, कोई जब गीत लिखता हूँ हमारा मन किसी के ठौर जाता है, प्रकृति का रूप तब आंखों के आगे तैर जाता है, प्रकृति का रूप तब आंखों के आगे तैर जाता है। सभी उपमा प्रकृति से ही लिए सारे कवि लेखक, सभी उपमा प्रकृति से ही लिए सारे कवि लेखक, उतारे हैं प्रकृति को भी जरा से दायरे में लेखक। चाँद को मुख में उतारा बादलों को केस में, चाँद को मुख में उतारा बादलों को केस में, दिखाया है फिजाओं को सदा ही आदमी के भेष में। और लिखना चाहता हूँ जब कोई एक रूप बनकर और आता है, लिखना चाहता हूँ जब कोई एक रूप बनकर और आता है, प्रकृति का रूप तब आंखों के आगे तैर जाता है, प्रकृति का रूप तब आंखों के आगे तैर जाता है।